टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ईएमआई मोरेटोरियम 2.0 शुरू हो चुका है, यानी कि अगर हम बात करें तो आरबीआई ने 3 महीने के लिए ईएमआई मोरेटोरियम को और एक्सटेंड कर दिया है। अब आप ईएमआई मोरेटोरियम का फायदा 31 अगस्त 2020 तक ले सकते हैं। पहले ये आपका मार्च में हुआ था तो मई तक था, अब जून जुलाई अगस्त तक आपका ये एक्सटेंड हो गया है। लेकिन ईएमआई मोरेटोरियम का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप मोरेटोरियम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ आए कि मोरेटोरियम का आपको फायदा हो रहा है या नुकसान, और आप अपना फैसला उसी हिसाब से ले सकें। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ईएमआई पर 6 महीने का जो मोरेटोरियम है अगर आपने चुना तो इसका क्या होगा, आपका फायदा या आपकी जेब कटने वाली है। कोरोना वायरस के संकट में बैंकों के कर्जदारों को राहत देने के लिए आरबीआई ने लोन की ईएमआई की मोहलत तो बढ़ा दी है फिर से 3 महीने के लिए, जो कि अब 31 अगस्त 2020 तक है। तो पहले आरबीआई ने मार्च में बढ़ाई थी जो कि 31 मई तक की थी। ये राहत आपकी चाहे ऑटो लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी टर्म लोन है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है, तो सब पे ही ये बढ़ाई गई है। आरबीआई ने इस कदम को उन लोगों को लिए सबसे बड़ी राहत मिली है जो कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की वजह से नकदी की किल्लत से जूझ रहे थे। तो अब देखते हैं कि रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है। अगर आप मोरेटोरियम अवधि का फायदा उठा लेते हैं, विकल्प आपने चूज कर लिया कि आप मोरेटोरियम कर रहे हैं, तो यानी कि आपने 6 महीने की ईएमआई नहीं दी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन 6 महीनों की ईएमआई देने के लिए आपको छूट मिल गई। ये एक तरीके से आपका केवल ग्रेस पीरियड है, यानी कि इन 6 महीनों के लिए आपको लोन की ईएमआई पर ब्याज तो देना ही होगा। सिर्फ आपको छूट मिली है कि आप इन 6 महीनों में पेमेंट ना करके अगले महीनों में से कर सकते हैं। तो अगर आप ईएमआई पेमेंट पर मोरेटोरियम करना चाहते हैं तो बैंक की तरफ से आपको 3 विकल्प मिल सकते हैं। पहला विकल्प ये होगा, अगर मोरेटोरियम खत्म हो जाती है तो 6 महीने का जो कुल ब्याज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ईएमआई चल रही है तो ईएमआई के लिए सिर्फ आपको ग्रेस पीरियड मिला है, आप इस ईएमआई को मोरेटोरियम के बाद भर सकते हैं, लेकिन ब्याज जो है वो आपका लगता रहेगा। तो मोरेटोरियम खत्म होने के बाद बैंक आपसे पूछ सकता है कि 6 महीने के बाद जो आपका कुल ब्याज बना है उसको आप एक ही दम भुगतान करना चाहते हो, एक ही किश्त में, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कुल ब्याज को जो आपका बकाया लोन है उसमें आपको जोड़ दिया जाए उसी लोन में, और उसी हिसाब से आपकी लोन चुकाने की बाकी अवधि में आपकी ईएमआई बढ़ते हुए आती रहे। तीसरा ऑप्शन है कि मोरेटोरियम की 6 महीने के लिए जो ब्याज बनेगा उस लोन की बकाया रकम में जोड़ दी जाए और ईएमआई पहले जितनी हो तो लोन बढ़ जाएगा। देखिए, एक तो ऑप्शन ये हो गया कि आपको जो भी ब्याज लगा वो आप एक ही किस्त में पे कर दो। दूसरा ये है कि आप अपने लोन का समय सेम रख रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी ईएमआई की अमाउंट थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। तीसरा ये है कि आपको ईएमआई सेम रखनी है, ईएमआई सेम रखनी है तो बीच में इंटरेस्ट भी तो लगा है, तो इससे क्या होगा, आपकी लोन चुकाने की अवधि बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा। मान के चलते हैं अगर किसी व्यक्ति ने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का लोन लिया, 8% की दर से अगर हम ब्याज निकालें तो इसकी ईएमआई हुई 25,093 रुपए की ईएमआई, जो से हर महीने भरनी पड़ती है। अगर होम लोन 5 साल के लिए बचा है तो क्या असर पड़ेगा। अगर होम लोन चुकाने में 5 साल की अवधि बची है तो 6 महीने की ईएमआई का मोरेटोरियम जो हुआ वो 49,500 रुपए का ब्याज बनेगा आपका। ये सिर्फ ब्याज है। तो अगर कर्जदार पहले विकल्प को चुनता है तो उसको क्या करना होगा, मोरेटोरियम के अंत में वो ब्याज चुकाना चाहता है तो 50,000 रुपए तो सिर्फ उसके ब्याज के लग गए हैं। अगर उसका 30 लाख का लोन है 20 साल के लिए, 8% की दर से हम इसको निकाल रहे हैं। दूसरा विकल्प क्या था कि आपका ईएमआई बढ़ाना, तो ईएमआई पहले 25,000 की थी, अब 26,000 की होगी, 1,004 रुपए आपको ईएमआई में बढ़ जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन यही है कि अगर आप चाहते हैं आपकी ईएमआई सेम रहे लेकिन टाइम बढ़ जाए, तो उस केस में आपकी 2 महीने की किस्त और बढ़ जाएगी 49,500 रुपए के हिसाब से। अब इसी को हम समझते हैं कि अगर आपका सेम लोन है
यानी कि आपका 30 लाख का लोन है, 20 साल के लिए है और 8% है और आपका लोन बचा है 10 साल के लिए। तो आप पे क्या असर होने वाला है? तो आपका होम लोन चुकाने की अवधि अगर 10 साल की बची है, तो अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम की ब्याज की कुल रकम सिर्फ पता है कितनी होगी आपकी? 82,728 रुपए सिर्फ आपका इंटरेस्ट होगा। इसमें भी फिर से आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप मोरेटोरियम खत्म होने के बाद एकदम से इंटरेस्ट अपना पे कर दें, और फिर या फिर अगर आप ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं तो ईएमआई में भी आपका जो है ब्याज बढ़ेगा 26,097 रुपए, और अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी 3 महीने की ईएमआई बढ़ जाएगी। इसी में अगर आपका 15 साल का लोन बचा है तो आपका इंटरेस्ट सिर्फ 1,05,000 रुपए होगा। 1,05,000 रुपए। 3 ऑप्शन इसमें भी आपको मिल सकते हैं, जो भी आप चूज करना चाहें। या तो आप 1,05,000 रुपए का इंटरेस्ट चुका दें एक ही बार में, या फिर अगर आपकी ईएमआई बढ़ेगी तो आपकी ईएमआई वही बढ़ेगी, 26,097 रुपए हो जाएगी। और अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो इस हिसाब से आपकी 4 ईएमआई और बढ़ जाएगी, यानी कि 4 महीने तक आपको और ज्यादा पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए पहले आपका लोन कहीं मार्च में खत्म हो रहा था, तो अब आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपको 4 महीने और एक्सटेंड करके जुलाई में खत्म होगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, हमने इस एग्जाम्पल में डाटा सेम रखा है, यानी कि आपका 30 लाख का लोन 20 साल के लिए और आपका 8% है। तो हमने 3 सिनेरियो में यहाँ पर डिस्कस किया कि 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर आप 5 साल के लिए ईएमआई के समय बढ़ाते हैं तो 2 महीने बढ़ जाता है, 10 साल के लिए 3 महीने, और 4 आपका जो है 15 साल का है तो आपका 4 महीने बढ़ जाता है। ईएमआई में आपका इजाफा होता है अगर आप हर महीने को इंटरेस्ट में कैलकुलेट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट को तोड़ के आप समय सेम रख के पे करना चाहते हैं तो, और अगर आप एक ही बार इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं तो 5 साल के लिए अगर आपका लोन बचा है तो लगभग 50,000 आपका इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आपका 10 साल का लोन बचा है तो लगभग 82,000 आपका इंटरेस्ट लग रहा है, और अगर आपका 15 साल के लिए लोन बचा है तो आपका 1,05,000 के करीब आपका सिर्फ ब्याज है। तो ये ऑप्शंस आपके पास। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, आपको मोरेटोरियम लेना है या नहीं। अगर आप पे कर सकते हैं तो पहला ऑप्शन यही है और यही बेस्ट है कि आप पे करते चलिए। अगर ज्यादा ही किल्लत है, ज्यादा ही आप नहीं पे करना चाहते हैं या पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप मोरेटोरियम को ले सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट ट्राई हमेशा यही कीजिए कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आप करते हुए चलिए, क्योंकि जितना ज्यादा समय होता है किसी भी लोन का, अगर जितना ज्यादा समय होगा, मान लीजिए कोई भी लोन है, यहाँ पे हमने 20 लाख के लोन के लिए बात की, तो अगर आपने देखा भी होगा जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि हमने 5 साल में सिर्फ 49,000 रुपए इंटरेस्ट के पे किए 6 महीने के लिए, और 10 साल के लिए 82, और 15 साल के लिए 1,05,000। क्योंकि जब भी बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है या बैंक आपकी ईएमआई बनाता है, तो आप कभी भी अपने ईएमआई का ब्रेकअप देखेंगे तो पहले आपका इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाता है, इससे बैंक को फायदा होता है और आपका जो मूल है वो कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं लगभग आपका 17 लाख का लोन है, तो 17 लाख के लोन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपके 1,000 रुपए के करीब ही, अगर आपका ये 30 साल के लिए है तो आपका सिर्फ 1,000 रुपए के करीब ही आपका मूल जो है कम होगा एक ईएमआई में, बाकी सारी आपकी इंटरेस्ट की किस जा रही है। इससे बैंक को क्या फायदा होता है? इससे बैंक को ये फायदा होता है अगर आप प्री क्लोजर भी करते हैं, यानी कि आप टाइम से पहले अपने पूरे अमाउंट को पे कर रहे हैं, अपना लोन जो है वो खत्म करना चाहते हैं, तो बैंक तो आपसे पहले इंटरेस्ट ही ले रहा है, आपको मूल तो उतना का उतना ही पे करना है। तो वो प्री क्लोजर में आपको फायदा ये होता है कि आपका जो अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा उस अमाउंट का कम हो जाता है। मान लीजिए 17 लाख का लोन था, आपने 2 लाख पेमेंट कर दी, तो अब आपके पास 15 लाख रुपए है जिस पर आपका सिर्फ इंटरेस्ट चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको समझाऊं कि किसी भी लोन में आपको ईएमआई बढ़वानी चाहिए या आपको समय बढ़वाना चाहिए या किसी भी तरीके की कोई भी लोन से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपकी लोन की सारी क्वेरी को दूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए उसके वीडियो को आप तुरंत देख सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।